हाँ, वहाँ दो लोग आ जाते हैं जो शायद कोई वर्कर लग रहे हैं। नोबुओ उनके ध्यान भटकने का फायदा उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें वो किसी को सीढ़ियों से धक्का दे रहा है, फिर वो खुद भी सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसे किसी ने धक्का दिया है, लेकिन वो 11 लोगों में से कौन है ये हम बाद में देखेंगे। बाकी सब वापस कमरे में आ जाते हैं। अब वो नोबुओ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो गायब हो चुका है। मित्सुए पूछती है कि ताकाहिरो को कैसे पता चला कि नंबर 0 को नोबुओ ने मारा है। वो बताता है कि उसने अंदाजा लगाया क्योंकि जब वो आया था तब नोबुओ छत पर था। ये बात उसे नोबुओ ने ही सेइगो के सामने बताई थी। नोबुओ ने ये भी झूठ बोला था कि लिफ्ट खराब है, जबकि ऐसा नहीं था। ताकाहिरो को शक है कि उसी ने मर्डर किया है। नोबुओ को काफी पसीना आ रहा था, तो हो सकता है कि वो नंबर 0 की बॉडी को छत पर ले गया हो। उसे ये भी लगता है कि नोबुओ ने लिफ्ट में वो जूते अपनी जैकेट के नीचे छुपा रखे थे ताकि सेइगो और उसे वो दिखाई न दे। मेको और एनरी दोनों बहुत बेचैन हैं कि मीटिंग जल्दी शुरू हो। एनरी कहती है कि हम नोबुओ को 30 मिनट देते हैं, अगर वो नहीं आया तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। शिंजिरो कुछ देर चुपचाप सोचता है और सारी कड़ियों को जोड़ने लगता है। मेई पूछती है कि अगर सातोशी सबसे पहले आया था तो उसने उस लड़के को क्यों नहीं देखा। सातोशी फिर से बताता है कि जब वो बिल्डिंग में आया तो उसने बस लोगों के आने के लिए दरवाजा खोला था। दरवाजा खोलने के बाद वो पूरी बिल्डिंग चेक करने चला गया था। सेइगो के पास एक सबूत है और सारा शक रियुको पर जाता है। वही अकेली है जो मास्क और टोपी पहनती है और सिगरेट पीती है। बेंच के पास जो सिगरेट के टुकड़े पड़े थे वो उसी के थे। जब वो स्मोकिंग रूम से गुजरा था तो उसने रियुको को वहाँ देखा था। वो जो सिगरेट पी रही थी वो उसी ब्रांड की थी। रियुको इस बात से इनकार नहीं करती। वो जल्दी आ गई थी, एक जगह बैठी और सिगरेट पीने लगी। वो बताती है कि यहाँ आना उसके लिए एक आजादी जैसा था, क्योंकि उसकी नॉर्मल जिंदगी में हर पल कोई न कोई उस पर नजर रखता है। वो बताती है कि कैसे वो बिल्डिंग में आई, वॉशरूम गई और वहाँ उसने कुछ गिरने की आवाज सुनी। ये वही आवाज थी जो केनिची ने भी सुनी थी। फिर जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि काले कपड़े पहने कोई इंसान इधर उधर भाग रहा है। सबकी नजरें एनरी पर टिक जाती हैं, पर वो कहती है कि वो इंसान वो नहीं थी। रियुको एनरी से